हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। ये वीकेंड ये जो है इससे ज़्यादा अच्छी खबरें एक साथ इंडियन मार्केट्स के लिए नहीं आ सकती थी। इस समय निकुंज अगर चाहें भी तो कुछ नेगेटिव आपको बाजार में नजर आ रहा है? नहीं, देखिए नेगेटिव तो हमेशा रहता है। आप मार्केट में नेगेटिव को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। नेगेटिव तो लिस्ट ऑफ नेगेटिव्स हमेशा रहती हैं जी। इन एनी मार्केट देयर आर गुड स्टॉक्स टू बाय, इन एनी मार्केट देयर आर बैड स्टॉक्स टू सेल। तो ग्लोबली मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई हमें क्लैरिटी मिल रही है फेड कहाँ जाने वाला है। हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि अचानक कमोडिटी में की वही अगर रिसेशन का फेयर मिल रहा है। हमें एक प्रकार का अभी बड़ा कंफ्यूजन है कि चाइना जिस प्रकार का स्लो डाउन कर रहा है इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना आएगा। जितने भी लीड इंडिकेटर्स कंपनीज के आने लगे हैं, यूएस कंपनीज के इंडिकेटर्स अगर आप देखें तो वहाँ पर एक प्रकार का प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है मार्केट में समस्या नहीं होती है, मार्केट में समस्या हमेशा रहती है। लास्ट वीक भी डाउ अगर आप देखें तो करीब 3% नीचे था, आप 2% ऊपर गए थे। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको मार्केट यहाँ पर क्या बोल रहा है और आपको कितना समय ग्लोबल फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, कितना समय आपको इंडियन मार्केट्स पे ध्यान देना चाहिए, कितना समय आपको प्राइस एक्शन पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक ये समय प्राइस एक्शन पे ध्यान देने का है जो हम काफ़ी समय से बात कर रहे हैं। अब निफ्टी में ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। ऑल टाइम हाई की 10 तक एकदम सामने ही है। बैंक निफ्टी में आप ऑलमोस्ट वहीं हैं और एसबीआई ने जिस प्रकार का छक्का मारा है तो मुझे तो लगता है कि ऑल टाइम हाई जरूर और जल्दी आएगा और इस बार टिका रहेगा। एक प्रकार का नैरेटिव चेंज हो चुका है। देखिए बैंक्स के जो नंबर्स होते हैं वो इकोनॉमी का दर्पण होते हैं, वो मिरर ऑफ द इकोनॉमी है और बैंक्स के जो नंबर है अक्रॉस द बोर्ड अच्छे हैं। ये नहीं कि एसबीआई ने छक्का मारा है, कर्नाटका बैंक ने बहुत अच्छे नंबर्स दिए अक्रॉस द बोर्ड। बीओबी, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सब बैंक्स ने अच्छे नंबर्स दिए हैं। तो जाहिर सी बात यह है कि जब इकोनॉमी में का जो व्हील है वो मोमेंटम कैचअप कर रहा है, वो कॉर्पोरेट और रिटेल दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो उसी की वजह से नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो मैं फिर वही दर्शकों को बोलूँगा कि इस समय लॉन्ग ट्रेड करना चाहिए। इस समय आपको नॉइस कट करना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा चुका है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट नीचे आएगा। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको प्राइस पे ही अपनी शार्पनेस करनी चाहिए। देखना यह है कि क्या हम इस हफ्ते ऑल टाइम हाई बनाते हैं और ऑल टाइम बनाने के बाद हम ऊपर वहाँ पर टिकते हैं। एब्सोल्युटली। इसके अलावा बहुत सारे और भी नंबर्स बहुत अच्छे आए निकुंज। बैंक्स के तो आप बात कर ही रहे हैं, टाइटन जैसे कैटेगरी में था। फेस्टिवल सीजन की फेस्टिवल डिमांड की हम लगातार सितंबर मिड से ही बात कर रहे थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर वाले हैं और आपको वो नंबर्स में अब रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। कोई खास सेगमेंट या सेक्टर जिसके नंबर्स आपको बहुत पसंद आए? जिसका ब्रिटानिया के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप ब्रिटानिया के नंबर नेस्ले से कंपेयर करें, दोनों फूड में है। ब्रिटानिया के मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं, नेस्ले के मार्जिन में इतना नेस्ले ने हालांकि जो कमेंट्री दी है उसमें साफ दिखता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर उनको देखने को मिल रहा है। तो ब्रिटानिया के नंबर्स मेरे लिए स्टैंड आउट करते हैं। सेकंड मेरे लिए रिलायंस की जो खबर है वो काफ़ी स्टैंड आउट करती है। रिलायंस में जिस प्रकार से केवी कामत साहब एक वेंटरन बैंकर है, रिलायंस के बोर्ड पर आ रहे हैं, रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज को बड़ा करेंगे, तो एक बड़ी बात ये है। हम रिलायंस की 3 वर्टिकल्स की बात करते हैं। O2C बिजनेस जो इनका ओल्ड इकॉनमी बिजनेस है, रिफाइनिंग और जिसके अंदर केमिकल और पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, दूसरा जियो है और तीसरा रिटेल है। तो क्या रिलायंस एक नया बिजनेस वर्टिकल क्रिएट कर रहा है? चूँकि लग रहा है कर रहा है। ये पहली बार होगा अजय शायद रिलायंस ने बिजनेस क्रिएट करने के पहले ही डीमर्जर अनाउंस कर दिया है। रिलायंस ने एक काफ़ी बड़ी रणनीति चेंज करी है। हम बात कर रहे थे जियो की डीलिस्टिंग की, रिटेल की डीलिस्टिंग की, जो कि बड़े बिजनेसेस हैं। तो रिलायंस की जो इसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात नहीं कर रहे। इनफैक्ट अगर आपको याद हो निकुंज, अभी मैं सोमित से ये बात कर रहा था कि जब अभी हफ्ते 10 दिन पहले जब इसका डीमर्जर आया तो बाजार ने इसको बहुत लाइटली लिया और आगे बढ़ गए। अब हमने लुक बैक अपॉन किया तो मुकेश अंबानी की कमेंट्री देखी कि इस बिजनेस में करना क्या चाहते हैं। क्योंकि जब फ्राइडे को ये न्यूज आई, हम और आप साथ में बैठे हो कामत साहब की, तब 2 इन 2 4 दिखाई देगा कि भाई इनकी इच्छा क्या है इस तरफ। नहीं, पर आप देखिए रिलायंस ने डीमर्जर ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है इसका। FY23 में नहीं तो FY24 में तो इसके शेयर्स आपको मिल जाएंगे, 6 महीने में मिल जाएंगे। ये जो रिलायंस का जो फाइनेंशियल बिजनेस है अभी बड़ा बिजनेस नहीं है, तो जो बिजनेस है बड़ा मतलब ये बड़ा होगा, हो सकता है। रिलायंस स्केल, स्किल, साइज और हमेशा मार्केट में डिस्ट्रप्टिव बिजनेस क्रिएट करता है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि एक बड़ा बिजनेस नहीं है, रिलायंस उसको बड़ा करेगा।
रिलायंस ने उसको बड़ा करने से पहले ही अनाउंस कर दिया है कि सेपरेट सब्सिडरी में रखेगा। तो मेरे हिसाब से एक बड़ी चेंज ऑफ रणनीति है। उनकी सीरियसनेस कितनी है, रिजल्ट्स जो दिवाली के पहले आए थे उन्होंने बोला हम इसको लिस्ट करेंगे, और दिवाली के 15 दिन, अभी 15 दिन दिवाली को खत्म नहीं हुआ है, उन्होंने केवी कामत साहब को ले लिया। केवी कामत साहब की जो चॉइस है वो क्यों माने रखती है, वो इसलिए माने रखती है बिकॉज केवी कामत साहब जब आईसीआईसीआई बैंक में थे उन्होंने स्केल क्रिएट करा था क्रेडिट कार्ड बिजनेस में। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर उन्होंने रिटेल, जो आईसीआईसीआई बैंक एक प्रकार का कॉर्पोरेट बैंक था, उसने उसको रिटेल बैंक बना दिया था। तो एचडीएफसी बैंक जब बन रहा था, आईसीआईसीआई बैंक को कामत साहब स्केल अप कर रहे थे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था मर्ज करके, तो उनको स्केल, स्किल और साइज समझ में आता है। तो बॉटम लाइन ये है कि जो रिलायंस की न्यूज़ है मैं इसको दो तरीके से देखूंगा। फाइनेंशियल सर्विस को लेकर के वो एक्साइटेड है, और फाइनेंशियल सर्विस को लेकर अगर रिलायंस एक्साइटेड है तो दूसरों को क्या दुखी या चिंतित होना चाहिए। एक बात मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा निकुंज, क्योंकि आप कामत साहब से लास्ट 1-2 साल से उनके नए रोल्स में भी बातचीत करते रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में वो फोकस कर रहे हैं, डिजिटल का उपयोग, ये सारी चीज़ें, फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूजन वगैरह, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल वगैरह का वो रिफ्लेक्शन आपको इस नए कारोबार में आना दिखता है, क्योंकि डिजिटल है रिलायंस के पास जियो के नाते, और ये मर्चेंट्स का पूरा एक नेटवर्क है मेट्रो के नाते, ये अपना रिटेल के नाते, तो वो सारा डिजिटल प्ले भी यहाँ आ सकता है। देखिए रिलायंस बैंक नहीं बना रहा, रिलायंस फाइनेंशियल सर्विस में जा रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आप जाते हैं तो आपको 3 या 4 चीज़ें चाहिए, टेक्नोलॉजी, ब्रांड, एक्सेस टू लो कॉस्ट कैपिटल जो रिलायंस के पास हमेशा रहती है, और चौथा एक प्रकार का इकोसिस्टम जिसके अंदर आप लैंडिंग और बोरोइंग आप कर सकते हैं। तो क्योंकि रिलायंस ने ऐसा नहीं है, पहले भी फाइनेंशियल सर्विसेज में ट्राई करा था और उन्होंने कोई बहुत सक्सेस उन्होंने वो नहीं ली थी। तो फाइनेंशियल सर्विसेज अब इतना बड़ा सेक्टर है, अगर इंडिया का प्रॉफिट पूल अगर आप देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉफिट पूल फाइनेंशियल्स है, सेकंड आईटी है, थर्ड मेटल्स है, और फिर कुछ हद तक एफएमसीजी है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉफिट पूल है, जिसे मटका बोलते हैं, वो रिलायंस मिस कर रहा था। हालांकि रिलायंस के आने से मुझे नहीं लगता है कि मतलब कल ही हो जाएगा, पर एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है जिसमें रिलायंस की जो उनके रिलायंस के पास स्ट्रेंथ क्या है। देखिए हम काफ़ी रिलायंस पर जो बात कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, उनके पास साइज और कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हमेशा उनके एडवांटेज रहती है कि वहाँ स्किल क्या कर सकते हैं, साइज क्या क्रिएट कर सकते हैं, कॉस्ट कहाँ पे कम कर सकते हैं, और मार्केट शेयर वह कैसे गेन कर सकते हैं। तो किन सेक्टर्स पे अटैक करेंगे वह देखना पड़ेगा। जैसे जीरोधा ने ब्रोकरेज इंडस्ट्री को अटैक करा, तो रिलायंस इन्हीं चीजों पे अटैक करेगा, लेंडिंग और बोरोइंग के अलावा, जैसे इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस, मर्चेंट लोन, छोटे मोटे, वहाँ देखिए क्या होगा, पर एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है। बिल्कुल। निकुंज गुड मॉर्निंग। जैसे अभी आप रिलायंस पे बातचीत कर रहे हैं, मेरा भी यही सवाल है कि क्या रिलायंस मार्केट को नया हाई लगवा सकता है सर? अगर ये न्यूज़ है और शेयर थोड़ा पेंडिंग भी है, चला भी नहीं था पिछली रैली के अंदर, तो रिलायंस से एक बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है न्यू हाई के लिए। देखिए निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग द बैंक निफ्टी, आज वो दिख रहा है वो, और रिलायंस में 9-9.5% का मूव आया है रिजल्ट्स के बाद। तो रिलायंस में अगर मूव अगर आता है तो एक ये बहुत बढ़िया बात है। मगर भी देखिए रिलायंस के अलावा अगर एसबीआई पे हम बात करें, अगर हम बैंक्स और फाइनेंशियल्स की बात करें, असली मार्केट का जो लीडर है फाइनेंशियल्स था और वो फाइनेंशियल्स रहेगा। तो आप गाड़ी के इंजन की अगर बात कर रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से अभी भी फाइनेंशियल्स है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यह इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है, एक योगदान जरूर प्ले करेगा। मगर आप देखते हैं ना, जो मार्केट का इंजन सेक्टर जिसे हम लीडरशिप सेक्टर बोलते हैं, वह अभी भी फाइनेंशियल्स ही है। ऑलराइट।